नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 7 की गणित की पाठ्य पुस्तक में अध्याय 6, जिसका नाम है त्रिभुज और उसके गुण। पिछली वीडियो में मैंने आपको प्रश्नावली 5.2 के सवालों को हल करवाया था और इसके बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रश्नावली 6.1। पहला प्रश्न, त्रिभुज PQR में भुजा QR का मध्य बिंदु D है, PM बराबर है PD है। तो चलिए इसे हल करते हैं। नंबर 1, त्रिभुज PQR में भुजा QR का मध्य बिंदु D है, PM डैश और PD डैश। क्या QM बराबर MR है? तो यहाँ पर हल करते हैं। देखिए ये त्रिभुज है PQ, QM, MD, DR और PR, इस तरह से है। हल है PM QR का शीर्ष लंब है, PD P से QR पर मध्यिका है, नहीं QM बराबर नहीं है MR के, क्योंकि M QR का मध्य बिंदु नहीं है। तो ये हमारा पहला प्रश्न हल हो गया। अब हम दूसरे प्रश्न को हल करेंगे। दूसरा प्रश्न है, निम्न के लिए अनुपात से आकृति खींचिए। A, त्रिभुज ABC में B एक माध्यिका है। B, त्रिभुज PQR में PQ तथा PR त्रिभुज के शीर्ष लंब हैं। C, त्रिभुज XYZ में YL एक शीर्ष लंब उसके बाद बहिर्भाग में है। तो चलिए हल करते हैं। पहले हम A को हल करेंगे। संलग्न आकृति में हमारे पास त्रिभुज ABC है, जिसमें रेखाखंड BE B से AC पर खींची गई माध्यिका है। तो इस तरह से है वो माध्यिका। यहाँ पर चित्र को देखिए, इस तरह से हम जब खींचेंगे, ये है हमारा BC और ये है CE। यहाँ पर हम, ये हमारा AC है यहाँ पर, इस तरह से। तो ये माध्यिका है। अब आगे है B, संलग्न आकृति में हमारे पास त्रिभुज PQR है, जिसमें PQ और PR क्रमशः Q से PR पर और R से PQ पर शीर्ष लंब है, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। आगे है, इस स्थिति में हमारे पास केवल समकोण त्रिभुज PQR है, जिसमें P पर समकोण है। अब है C, संलग्न आकृति में हमारे पास अधिक कोणीय त्रिभुज XYZ है, जिसमें Y से बढ़ाई गई XZ पर YL शीर्ष लंब है। इस प्रकार का शीर्ष लंब त्रिभुज के बाह्य में स्थित होता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। अब है प्रश्न 3, आकृति खींचकर पुष्टि कीजिए। एक समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष लंब व माध्यिका एक ही रेखाखंड हो सकता है। हल है इसका। हम पाते हैं कि 3 लंब समद्विभाजकों में से केवल L समान भुजाओं में PQ और PR के उभयनिष्ठ शीर्ष P में से गुजरता है। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह से मैं आपको आकृति को छोटा करके दिखाती हूँ। इस तरह से आकृति बनेगी इसकी। अंत में केवल P से QR और PS माध्यिका और शीर्ष लंब है। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि एक समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष समान भुजाओं का उभयनिष्ठ से तीसरी भुजा पर खींची गई माध्यिका और लंब सदैव एक ही होते हैं। अब हम इसके बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? A 90 डिग्री, B 180 डिग्री, C 270 डिग्री, D 360 डिग्री। इसका सही उत्तर है B 180 डिग्री। प्रश्न 2, समबाहु त्रिभुज के सभी कोण होते हैं। A 30 डिग्री, B 60 डिग्री, C 90 डिग्री, D 120 डिग्री। इसका सही उत्तर है B 60 डिग्री। किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? इसका सही उत्तर है B 180 डिग्री। समबाहु त्रिभुज के सभी कोण होते हैं B 60 डिग्री। प्रश्न 3, एक त्रिभुज में दो कोण 50 डिग्री और C 60 डिग्री हैं। तीसरा कोण कितना होगा? A 70 डिग्री, B 80 डिग्री, C 60 डिग्री, D 90 डिग्री।
इसका सही उत्तर है ए। प्रश्न 4, जिनमें 3 भुजाएं अलग अलग लंबाई की हों वह त्रिभुज कहलाता है। ए समबाहु त्रिभुज, बी समद्विबाहु त्रिभुज, सी विषमबाहु त्रिभुज, डी समकोण त्रिभुज। इसका सही उत्तर है सी समकोण त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। प्रश्न 5, किसी त्रिभुज का सबसे लंबा कोण उसके किस प्रकार के कोण के सामने होता है। ए सबसे छोटी भुजा, बी सबसे लंबी भुजा, सी समान भुजाओं, डी कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी सबसे लंबी भुजा। प्रश्न 6, समकोण त्रिभुज में एक कोण होता है 30 डिग्री, बी 60 डिग्री, सी 90 डिग्री, डी 120 डिग्री। इसका सही उत्तर है सी। आगे है, यदि किसी त्रिभुज में दो कोण 70 और 40 के हैं तो तीसरा कोण होगा ए 80 डिग्री, बी 60 डिग्री, सी 70 डिग्री, डी 90 डिग्री। इसका सही उत्तर है बी 70 डिग्री। अब आगे है प्रश्न 8, कोण समता कोण किस आकृति में पाया जाता है। ए समकोण त्रिभुज, बी समबाहु त्रिभुज, सी समद्विबाहु त्रिभुज, डी सभी में। इसका सही उत्तर है बी। प्रश्नों, कोई त्रिभुज तभी बन सकता है जब ए दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा हो, बी सभी कोण 90 डिग्री हो, सी एक भुजा सबसे छोटी हो, डी कोई एक कोण 0 डिग्री हो। इसका सही उत्तर है ए, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा हो। अब आगे है प्रश्न 10, एक त्रिभुज के कोण 90 डिग्री, 45 डिग्री और डैश होंगे। ए 30 डिग्री, बी 45 डिग्री, सी 60 डिग्री, डी 90 डिग्री। इसका सही उत्तर है बी 45 डिग्री। प्रश्न 11, सबसे छोटा त्रिभुज संभव है जिसमें कोण हो ए बी सी डी। इसमें जो डी ऑप्शन है 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, ये सही है। प्रश्न 12, किसी समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा कहलाती है। ए आधार, बी ऊंचाई, सी कर्ण, डी लंब। इसका सही उत्तर है सी कर्ण। प्रश्न 13, त्रिभुज में यदि एक कोण अज्ञात है और दो कोण 65 डिग्री व 45 डिग्री है, तीसरा कोण होगा ए 60 डिग्री, बी 70 डिग्री, सी 80 डिग्री, डी 90 डिग्री। इसका सही उत्तर है बी 70 डिग्री। प्रश्न 14, किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं वह त्रिभुज होता है। विषमबाहु त्रिभुज, बी समद्विबाहु, सी समबाहु, डी समकोण। इसका सही उत्तर है बी समद्विबाहु। प्रश्न 15, कोई त्रिभुज की कोई दो भुजाओं का योग हमेशा होता है। तीसरी भुजा से छोटा, बी तीसरी भुजा के बराबर, सी तीसरी भुजा से बड़ा, डी कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी तीसरी भुजा से बड़ा। प्रश्न 16, कोणों की दृष्टि से त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। इसका सही उत्तर है बी 3, समकोण, न्यून कोण और अधिक कोण। प्रश्न 17, त्रिभुज की सभी भुजाएं और सभी कोण बराबर हो तो वह त्रिभुज है। ए समद्विबाहु, बी समबाहु, सी समकोण, डी विषमबाहु। इसका सही उत्तर है बी समबाहु। प्रश्न 18, समकोण त्रिभुज में एक कोण होता है। ए 180 डिग्री, बी 45 डिग्री, सी 90 डिग्री, डी 60 डिग्री। इसका सही उत्तर है सी 90 डिग्री। तो यहाँ पर हमारी ये प्रश्नावली समाप्त होती है। अगले वीडियो में मैं आपको प्रश्नावली 6.2 के सवाल को हल करवाऊंगी और इसके बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।